एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाजियाज लाइव। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छे से होंगे। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब रेगुलर रहूंगी, बट 2-3 दिन मैं बिजी रही। उसके बाद मेरे घर में थोड़ा सा मतलब एक सैड न्यूज हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो वो 2 दिन ये हो गए और 3 दिन पहले मैं बिजी थी, तो 5 दिन हो गए। जैसे मैंने पिछली वीडियो 8 तारीख को डाली थी एंड टुडे इज 13 जो मैं शूट कर रही हूँ। तो इनशाला आप लोग को ये 14 को मैं डाल दूंगी। और एक्चुअली मेरी ही डिले की वजह से हुआ था। मैं चाहती तो वीडियो बना के डाल सकती थी, लेकिन कभी कभी हो जाता है डिले। और आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्यों डिले हो गया था, कैसे हो गया था। अभी बज रहे हैं 12। मैं जा रही हूँ, सबसे पहले अभी नाश्ता करते हुए आपको मैंने दिखाया, और अभी मैं जा रही हूँ पहले दाल चढ़ा देती हूँ। एक्चुअली आज मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या खाना बनाऊं। आप जानते हो कि रोज रोज क्या पकाना है क्या नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है। तो आज सब्जी बनाऊंगी मैं कोई सी, क्योंकि कल हम लोग ने चिकन का सालन खाया था। और इस वजह से आज मैंने सोचा आज वेज बनाऊंगी। तो वेजिटेबल में सिर्फ और सिर्फ बैंगन रखे हुए। और तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, फिर मैं बैंगन बनाऊंगी जाके जल्दी जल्दी। तो मैं जल्दी से अपने रूम को समेट लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरा रूम थोड़ा मेसी हो रहा है, तो बस मैं अपने रूम को जल्दी से समेटूंगी और फिर जाऊंगी पहले नहीं, पहले दाल चढ़ा दूंगी ताकि दाल जल्दी से हो जाए। मैसेज आना जरूरी है। तो मैं पहले दाल चढ़ा दूंगी। दाल जब तक हो जाएगी तो मेरा रूम भी हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो दाल तो मैं नहीं दिखाऊंगी, बैंगन का थोड़ा ग्लिम्स दिखा दूंगी। दाल मैं आपको काफी दफा दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और जल्दी से मैं पहले करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एक तरफ दाल चढ़ा दी तो उसको साइड करके मैं यहाँ दूध रख दूंगी, क्योंकि दूध खत्म है। तो दूध कल आया था तो मैंने उबाला नहीं था दूध को, तो आज मैं बॉईल करूंगी। तो ये 2 लीटर दूध है पूरा। सो ये दूध भी उबलने रख दिया है। जब तक दूध और दाल होगा मैं अपना रूम समेटूंगी। तो गाइस आपने देखा मैंने दूध, एक्चुअली दूध कल खत्म हो गया था, थोड़ा सा कप में था, तो वो सुबह के लिए चाय में काम आ जाता है। तो दूध अभी मैंने उबालने रखा है और दाल भी एक तरफ चढ़ा दी है। बचा बैंगन और रोटी और चावल। तो जब मैं बैंगन चढ़ाऊंगी तो एक तरफ चावल चढ़ा दूंगी और जल्दी से उसी टाइम आटा गूंद के फिर रोटियां भी डाल दूंगी। तो बस यही मेरा इसलिए जल्दी होता है कि मैं एक साथ 2 काम करने की कोशिश करती हूँ। अगर जैसे मैं बैंगन चढ़ा रही हूँ तो मैं उसके साथ साथ चावल भी बना लूंगी। तो एक्चुअली आज मेरे को वैसे भी देर हो चुकी है, 12:05 हो रहा है। मैंने 12 बजे आपसे कहा था कि अभी 12 बज रहे हैं। 5 मिनट में मैंने दूध भी बॉईल करने रख दिया है और दाल भी चढ़ा दी है। तो बस अब 5 से 10 मिनट मुझे रूम भी साफ करने को लगेगा। तो मैं जब रूम साफ कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज देखिए टाइम पहले देख लो, देखो सीटी की आवाज़ भी आ गई। 12:10 हो रहा है। 5 मिनट में मैंने अपना जल्दी से बेडशीट भी साफ़ कर दी है। और ये बेडशीट मुझे इतनी प्यारी लगी थी कि मैंने एक ही नज़र में इसको पसंद किया था। इसका जो डिज़ाइन है कि एक तरफ फुल्ली पूरा डिज़ाइन और एक तरफ इसका बॉर्डर दिया हुआ था, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये थोड़ा मिक्स मटेरियल है। इसका जो मटेरियल है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगी ना तो ये बेडशीट ख़राब हो जाएगी, लेकिन मुझे इसका प्रिंट बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। तो सब साफ़ कर लिया है। बिस्तर अभी मैं वो वाले कमरे में जाऊंगी रखने के लिए, स्टोर में। तो माशाल्लाह से टाइम से मेरा रूम भी समेट गया है। सो मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने।
क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे तो काफी कपड़े हैं, उसको तहाना है मुझे बैठ के, तो मैं को उठा पाऊंगी कि नहीं। उठा लिए मैंने कपड़े ही, तो बस जाके बैठ के मैं तहाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत काम टाइम कंज्यूमिंग होता है कपड़े तहाना, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन करना तो मुझको ही है तो इसलिए करती हूँ। तो कल बेडशीट और कपड़े दोनों धुले थे, 2 बार मेरी मशीन कल चली थी। और चलिए मैं इसको जल्दी से तहा लूँ, एक बार मैं दाल चेक कर लूँ। 3 सीटी आ चुकी है, मैं स्लो कर देती हूँ दाल को। और आज सबका पेमेंट का डे है, तो आज जो मेरे यहाँ काम करती है उन सबको सैलरी देनी है मुझको, तो मेरे हस्बैंड पहले से ही निकाल के गए हैं उनकी सैलरी। मैं किचन में एक बार नज़र दौड़ा लूँ। सो दूध को स्लो कर देती हूँ, 5 मिनट इसको भी स्लो कर देती हूँ। तो मैंने दोनों को स्लो कर दिया है। दूध इसलिए स्लो किया है कि मैं वहां पे खड़े नहीं रह सकती हूँ जब तक ये उस पर बॉईल नहीं आ जाता। तो जब तक दूध बॉईल होगा और दाल होगी, दाल स्लो में इसलिए कर दिया है कि जो गली नहीं है वो स्लो में जल्दी गल जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी पहले कपड़े अपने तहा लूं। एक तरफ दूध उबल गया है, दाल हो चुकी है, सीटी बस निकल रही है इसकी। ये थोड़ा सा मलाई रखी थी तो इसकी घी मैं निकाल रही हूँ। सो काफ़ी मलाई जमा हो गई थी घर पे, तो मैंने सोचा इसकी घी निकाल दूँ। और यहाँ पे मैंने बैगन को काट लिया है। अब मैं इसका बैगन का भरता बना के, मैं इसकी शायद रेसिपी शेयर करी हूँ पहले ही, तो इंशाल्लाह ये बना के और इसकी प्रेपरेशन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैंने अचारी मसाला बनाया है, जिसको मैं थोड़ा अभी ग्राइंड करूँगी, हल्का से इसको रोस्ट करके फिर इसको ग्राइंड करूँगी। एक तरफ देखिए घी भी हो चुकी है निकल के, और ये बैगन का मसाला हो गया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़ा पिसा हुआ खाते हैं, मेरे जो मम्मी बनाती है वो खड़ी प्याज और टमाटर का मसाला होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड पिसा हुआ पसंद करते हैं, तो मैं पीस के बना लेती हूँ उसको। मसाला अब मैंने बैगन डाल दिया है। बैगन के साथ में मसाले को थोड़ी देर भूनूंगी, ताकि ये जो मैंने कट्स लगाए बैगन में इसके अंदर मसाला चले जाए। ऐसे खोल के मैं इसको अभी थोड़ी देर में खुद ही इतना नरम हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, मैं इतने बड़े बैंगन में नहीं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड लेकर आए आजकल माशाल्लाह से, वही सब्जी वब्जी सब लेकर आते हैं, तो बस इसलिए बड़े आ गए तो मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में बनाऊँगी तो जल्दी गल जाएंगे और सीटी ले लूँगी मैं, तो अच्छे से गलावट हो जाएगी। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको ऐसे खोल के मैं इसमें मसाले भरूँगी। बस 5 मिनट इसको भी भून के मसाले के साथ मैं सीटी लगा दूँगी इसमें। देखो लाइट भी चली गई है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्म है एज़ यूजुअल। अब मैं घी को छानूँगी, ये पास रख देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ऐसे कर करके मैं छान लूँगी, तो जो आएगा इसमें आएगा, देखिए। ये घी को मैंने छान लिया है, ये देखिए 250 ग्राम घी तो होगा, लगभग 300 ही पकड़ो। तो अभी मैं इसको साइड रख देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, फिर मैं इसको डब्बे में भर दूँगी, जो मेरा घी का डब्बा होगा उसमें। इसको और एक बार छान लूँगी मैं। देखो अजान भी हो रही है, बहुत देर हो चुकी है मुझको। तो किचन से मैं आ चुकी हूँ, बज रहे हैं 1:20। मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, देखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सारा काम हो चुका है। चावल, बैंगन, दाल, रोटी भी डाल दी है मैंने। तो आज ज़रा 20 मिनट आगे हो गया, वरना 1 बजे मेरा पूरा खाना हो जाता है। और आप पसीने से मेरी हालत देख सकते हो। बस मेरे यहाँ जो काम करती है उन लोग चली जाएंगी, तो मैं जल्दी से नहा लूँगी, क्योंकि अगर मैं नहाने चली जाती हूँ तो फ़ौरन बेल बज जाती है। इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। अल्लाह, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है रोटी डालने में। भले ही 4 रोटी मेरे तरफ डलती है, लेकिन उसमें जब डालते हैं तो गर्म इतनी लगती है ना कि बस। और जिसके यहाँ सोचो ज्यादा लोग होते हैं और ज्यादा लगती है तो क्या हाल होता होगा वहां पे। तो
चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपसे अपडेट दूंगी। और अब मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो खाने पे आएंगे, क्योंकि 2:30 बजने वाला है। तो मैं अभी जस्ट फ्रेशन अप होकर आई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। और काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है पूरा, खाना तो बन ही चुका था। और जो मेरे यहाँ काम करती है उन सब, मतलब वो सब काम करके भी चली गई है, बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे। तो वो आएंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और देखते हैं बैंगन कैसे बने, बहुत दिनों बाद बनाए हैं। बस जो मैंने मसाला पीसा है बस वो अच्छा पीसे। और दाल तो मेरी फेवरेट है, ये वाली तुअर की जो दाल होती है वो मेरी फेवरेट है, अरहर बोलते हैं इधर पे। एक्चुअली क्या होता था पहले, जब मैं नई नई शादी मेरी हुई थी, तो मुझे कुछ वर्ड मुंबई के, जैसे कोतमीर बोलते हैं, धनिया यहाँ पे बोलते हैं, जो हरी कोरिएंडर होती है, तो हम लोग कोतमीर बोलते थे। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलती थी तो किसी को समझ में नहीं आता था। और खैर मेरी मदर इन लॉ और जो सब मुंबई के हैं, वो भी बिलोंग मुंबई से ही करते हैं मतलब। और थोड़ा बहुत उनको भी पता था, जैसे बटाटा बोलते हैं आलू को। और यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी वो है कि एक बार मूंगी आ गई थी। मूंगी मतलब चीटी, चीटी इधर यूपी में बोलते हैं, और मूंगी मतलब हम लोग मुंबई में बोलते हैं। तो मैंने बोला मूंगी आ गई, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मूंगी क्या होती है। जैसे लौकी को दूधी बोलते हैं हम लोग, और कद्दू को भोपला बोलते हैं। तो बहुत सारी वर्ड्स की बहुत सारी चेंजेस हुई है यहाँ पे आके। और कुछ वर्ड्स अडेप्ट किए मैंने यहाँ पे। जैसे मैं वहां पे बोलती थी अक्खी मुर्गी, अक्खी लाल मिर्च, और यहाँ पे बोलते साबुत, साबुत मुर्गी, साबुत लाल मिर्च, साबुत सौंफ, साबुत धनिया। समझ रहे हो? तो मतलब बहुत सारा मैंने अपने अंदर चेंजेस लाई हूँ। और मेरी तो बिल्कुल खड़ी बोली थी, मतलब मैं, और मतलब आप जनाब यहाँ पे ज्यादा है, तो मैं ही बोलती हूँ, मैं आप वाप नहीं बोलती। मतलब किसी बड़े को तो आप बोलती हूँ, लेकिन कोई छोटा है तो मैं तू ही से बात करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है और वो मैं नहीं बदल सकती। खैर चलो, ये सब बातें हो गई। खैर वेट कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का। और नहा के जो सुकून मिलता है ना, बस मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है मुझको। चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ खाना खा के। खाने की नहीं दिखाऊंगी यार, रोज रोज खाने की क्या दिखाऊं। तो मैंने सोचा अब जब रेसिपी कोई अच्छी बनाऊंगी तभी मैं आप लोग को रेसिपी और खाना दिखाऊंगी। रोज रोज मैं खाना नहीं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम लोग ने खाना खा चुके थे। और आप देख सकते हो अभी 4:15 हो रहा है, क्योंकि आज उनको थोड़ा देर हो गई थी आने में खाना खाने के लिए। तो अभी मेरा जस्ट नायका से पार्सल आया। नायका से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये फेशियल किट मंगवाई है मैंने। ये फेस वॉश है, मेरा ख़त्म हो गया था शेल्स का। 2 शैम्पूज़ की बोतल मंगवा ली है ताकि एक स्टॉकअप रहे। तो मुझे अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी तो मैंने 2 मंगवा ली थी। और एक ये फियामा का, उसके साथ एक लूफा भी फ्री मिला है। तो ये सब चीज़ें, बस थोड़ी सी चीज़ें मंगाई थी मैंने, आप देख सकते हो। शैम्पू तो डेली चाहिए रहता है, इस वजह से मैंने स्टॉकअप कर लिया था और अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ों को रख देती हूँ। अब मैं थोड़ा जाके रेस्ट करती हूँ, क्योंकि दोपहर का वक्त है। तो बस ये चीज़ों को मैं ऐसे ही यहाँ पे रख दूँगी। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा रेस्ट करने, थोड़ा हो सकेगा तो सो भी जाऊँगी। फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह, उठ के शाम में मुलाकात करती हूँ। मैं शाम में थोड़ी देर आराम करी थी और फिर उठ के, और मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर हम लोग ने खाना वाना खाया। एक्चुअली आजकल यूपी में थोड़ा टाइमिंग बढ़ गया है, जैसे 10 बजे तक का हो गया है टाइमिंग। तो थोड़ा लेट हो जाता है इसके चक्कर में। तो हम लोग ने बस खाना वाना खाया है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और आप लोग से बस यही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और अगर आप कर चुके हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, देखें मेरे चैनल को, मेरे चैनल ग्रो हो सके, व्यूज़ बढ़े मेरे चैनल पे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी है ये वीडियो। और ऐसे ही इंशाल्लाह मैं और व्लॉग्स और वीडियोस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आती है ऐसी वीडियोस, तो बने रहिए मेरे साथ। दूसरी वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।